कहां से इब्तिदा कीजिए, बड़ी मुश्किल है दरवेशों। कहानी जेई की है और मजमा चंद दिनों का है। और इन्हीं चंद दिनों में गाइडेड मेहनत की मदद से हम कैसे 99 परसेंटाइल से अधिक स्कोर कर सकते हैं, उसी की विस्तृत चर्चा करने के लिए मैं अपने कलीग निखिल शर्मा सर के साथ यहां पर आपके समक्ष खड़ा हूं। हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आप लोगों का जेई मेंस सेशन 1 स्टार्ट हो चुका है एंड आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छी होगी। फर्स्टली मैं एक चीज के लिए आप लोगों को बधाई देना चाहूंगा एंड कुडोज टू ऑल ऑफ यू कि आप लोगों की इतनी निरंतर मेहनत, आप लोगों का न हारने वाला एटीट्यूड और आप लोगों की पंक्चुअलिटी और आप लोगों के इतने सारे जो अच्छे अच्छे काम आपने पूरे साल किए, 1 साल 2 साल, उसकी बदौलत आपका जेई मेंस बहुत अच्छा जाने वाला है। एंड आने वाले समय में आपका जेई मेन का सेशन 2 और अच्छा बनाने के लिए और बेहतरीन बनाने के लिए और एक्सपीरियंस को और अच्छा करने के लिए हम निखिल मिश्रा सर एंड निखिल शर्मा सर आप लोगों के साथ हैं। एंड एक और चीज आप लोगों को आज हम गाइड करेंगे विच इज जेई मेंस में 99 परसेंटाइल सेशन 2 में अगर आपको लाना हो तो कितने कम चैप्टर करके, कितनी तैयारी कम से कम करके, कौन से वो आसान सवाल हैं जो आप ध्यान रख के अगर सेशन 2 में जाओगे तो आपके 99 परसेंटाइल आएंगे। तो चैंपियंस, आपको एक बात पता है कि अगर किसी भी रूम में हमें एंट्री लेनी है तो दीवार तोड़ करके घुसना काफी मुश्किल है, परंतु यदि दरवाजे पे लटके हुए ताले की चाबी अगर हमारे पास हो तो उसी रूम में प्रवेश पाना काफी आसान हो जाता है। वही कुंजी आज हम आपको थमाने आए हैं। ओवर टू यू निखिल सर। थैंक यू सर। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आई एम अ मैथमेटिक्स फैकल्टी, मैं अपना सब्जेक्ट आप लोगों के समक्ष लेके आ रहा हूं दैट विच आर द इंपॉर्टेंट एंड स्कोरिंग चैप्टर्स ऑफ मैथमेटिक्स जो आपको मदद करेंगे 99 परसेंटाइल या उससे ज्यादा स्कोर कर पाने के लिए। ये कुछ 11th और 12th के चैप्टर्स है। मैंने चैप्टर्स जो यहां पे सेलेक्ट किए वो आसान है। पिछले जितने भी 5-6 साल का अगर एनालिसिस है वो इन चैप्टर्स के अंदर अभी मैं आपको बताने वाला हूं। वो एनालिसिस ये कहता है कि 11th क्लास के अंदर केवल और केवल ये 4 चैप्टर्स है। वन इज बाइनोमियल थ्योरम, सीक्वेंस सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड स्टैटिस्टिक्स। बाइनोमियल थ्योरम के बारे में अगर मैं बात करूं, इसका जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है दैट इज ऑफ इजी सॉर्ट, आसान है। एंड किस टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो टॉपिक थोड़े समय में मैं डिस्क्लोज करता हूं। नेक्स्ट है सीक्वेंस एंड सीरीज, मॉडरेट पूछा जा रहा है। क्यों? नॉर्मल एपी वाले सवाल जो हैं अब उनमें कुछ और टॉपिक मिक्स करके ये सवाल बनाने लग गए हैं, तो इसलिए ये वाला जो टॉपिक है, ये वाला जो क्वेश्चन बनेगा थोड़ा सा अच्छा बनेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमेशा से मॉडरेट आया है, इस बार भी मॉडरेट आएगा। एंड आपके सेशन 2 के अंदर भी ये वाला चैप्टर अगर आपने कर लिया तो इसका एक सवाल पक्का जो आता है वो आप बना पाएंगे। नेक्स्ट है स्टैटिस्टिक्स, सबसे आसान टॉपिक। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड है। केवल 3 फॉर्मूले, 4 फॉर्मूले आपको याद होंगे। स्टैट्स आपके लिए एकदम मक्खन की तरह निकलेगा। अब बाइनोमियल की मैं अगर बात करूं, बाइनोमियल से मैक्सिमम बच्चा डरता है। क्यों? सर इसके अंदर टॉपिक बहुत सारे हैं। कौन कौन से? जनरल टर्म, मिडिल टर्म, ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, देन प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। तो बच्चों सबसे ज्यादा सवाल जो यहां पे पूछा जा रहा है बाइनोमियल थ्योरम के अंदर वो जनरल टर्म के ऊपर है। एंड जनरल टर्म तो आप सबको आता है। यहां पे आपको जो चैप्टर्स दिख रहे हैं इससे 4 सवाल पक्का है। अब बात करते हैं हम 12th की। क्लास 12th सबसे पहला चैप्टर जो उठाया गया है दैट इज आईटीएफ। एक सवाल आएगा, ठीक है, न भी आई, लेकिन हाँ आजकल ये देखा गया है, रीसेंट ट्रेंड कहता है कि आईटीएफ का एक सवाल पूछते हैं। इजी क्यों बोला? क्यों? क्योंकि डेफिनेशन बेस्ड पूछते हैं, डोमेन, रेंज, ये आपको आता है तो आईटीएफ आप लोगों के लिए आसान। नेक्स्ट इज एलसीडी, मॉडरेट। क्यों? पढ़ने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है सर, वैरायटी थोड़ी ज्यादा देखनी पड़ती है। फंक्शंस जो है चैप्टर, उसका पूरा का पूरा एसेंस इस चैप्टर के अंदर आपको देखने को मिलता है, इसलिए यहां पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है दैट इज ऑफ मॉडरेट सॉर्ट। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, मतलब हम बात कर रहे हैं एरिया की। एरिया आसान सा एक सवाल। डिफरेंशियल इक्वेशंस आसान सा एक सवाल। 4 चीजें करके जानी है आपको। वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस,
थर्ड वन इज लीनियर डिफरेंशियल। एंड अगर मजा आ गया, सवाल अगर ऑर्डर डिग्री का हो जाए, सो डिफरेंशियल इक्वेशंस, एक सवाल पक्का है आपकी शिफ्ट के अंदर। देन प्रोबेबिलिटी मॉडरेट, क्यों? क्योंकि दो सवाल आते हैं, दो आते हैं, उसमें एक बन जाता है सर, दूसरे वाले की कोशिश करते हैं तो थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता है। तो ऐसी ऐसी दिक्कतों में ही तो हम मदद करेंगे आप लोगों की। नेक्स्ट इज वेक्टर 3D, 2 से 3 सवाल बनता है भाई, 2 से 3 कम नहीं है। इजी और मॉडरेट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा, बाकी सारे आसान। लास्ट इज मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, इजी टू मॉडरेट, ये तो सबको आता है। ठीक, तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये हमारे पास यहाँ पे 12 सवाल हैं जो पक्के हो जाते हैं सेशन 2 के हमारे। 12 सवाल 48 मार्क्स, कोई भी गलती ना करे तो। एंड इसके अलावा सारे चैप्टर्स थोड़े थोड़े कुछ कुछ तो आते ही होंगे। कोनिक सेक्शन मान लो सर डराता बहुत है, कोई बात नहीं, उसमें 2-4 सवाल या 2-4 टॉपिक ऐसे बताऊंगा जिससे आपका सवाल पक्का बनेगा। सो 12 सवाल अगर आपके यहां पे हो गए और कुछ थोड़ा बहुत जो आपको आता होगा वो आप मिला दो, 99 परसेंटाइल आ जाएगा बेटा। क्योंकि अभी एंड में मैं बताने वाला हूं कि 99 परसेंटाइल स्कोर करने के लिए मैथ में आपको मिनिमम टू मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए होते हैं। ठीक, चलिए, सो अब नेक्स्ट हम बात करेंगे आप सबके फेवरेट सब्जेक्ट विच इज केमिस्ट्री विद अ वेरी रिनाउंड मैम सुनीता मैम, प्लीज। बच्चों, जेई मेन में अगर आपको अच्छे परसेंटाइल बनाने हैं तो आपके लिए सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, जिसमें अपन बहुत कम मेहनत में बहुत अच्छा परसेंटाइल, ज़्यादा क्वेश्चंस करेक्ट कर सकते हैं। केमिस्ट्री के अंदर आप देखोगे अपन ने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है, एक इनऑर्गेनिक, फिजिकल और ऑर्गेनिक। तीनों ही सब्जेक्ट के अंदर वेटेज जो है वो लगभग इक्वल है, तीनों में से कोई भी पोर्शन अपन स्किप नहीं कर सकते। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जनरली जो क्वेश्चन आ रहा है वो पूरा एनसीईआरटी बेस्ड लाइन टू लाइन आ रहा है। तो अगर हमने एनसीईआरटी को ढंग से पढ़ा है तो हम बहुत कम टाइम में इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं और ऑर्गेनिक के भी। इनऑर्गेनिक के अंदर एक चैप्टर है पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी में सिंपल जनरल ट्रेंड्स, एक्सेप्शंस, इनको देखते हुए आप क्वेश्चन करेक्ट कर सकते हो। दूसरा चैप्टर जो है केमिकल बॉन्डिंग, इसके अंदर बहुत सिंपल हाइब्रिडाइजेशन, VSEPRT के, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के, इनके क्वेश्चंस आते हैं। और MOT का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सारे ऐसे हैं, ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो हमें 4 नंबर दे के ही जाएंगे। इनके क्वेश्चंस कभी भी रॉन्ग नहीं होंगे अगर हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स काफ़ी कुछ केमिकल बॉन्डिंग से भी रिजेंबल करता है। इसमें नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म और VBT अगर आपको क्लियर है तो कोऑर्डिनेशन का क्वेश्चन भी हम आराम से करेक्ट कर सकते हैं। D&F का क्वेश्चन 2 से 3 सवाल D&F के बन सकते हैं, पूरा NCERT बेस्ड यूं का यूं क्वेश्चन आता है। तो इनऑर्गेनिक के लिए तो मेरे को NCERT के ट्रेंड्स फॉलो करने हैं। फिजिकल केमिस्ट्री बहुत हेल्पफुल है, इसमें अगर हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं और बेसिक फार्मूला भी आता है तो ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं आती और हम कर सकते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत आसान है। थर्मोडायनेमिक्स से मॉडरेट्स क्वेश्चन बनता है। केमिकल काइनेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अगर आपको इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आती है तो क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाता है। सॉल्यूशंस और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये जो फिजिकल केमिस्ट्री है फॉर्मूला बेस्ड, कम कैलकुलेशन वाले आते हैं, बस आपको यूनिट्स का ध्यान रखना है और आपको यूनिट्स के अलावा कैलकुलेशंस को प्रॉपर करना है, साइन का ध्यान रखना है। ऑर्गेनिक के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट है GOC। GOC अगर आपकी क्लियर है तो GOC से आपका मैक्सिमम ऑर्गेनिक का पार्ट सॉल्व हो जाता है। GOC के अलावा एक प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत छोटा सा सेक्शन है जिसमें से अपन एक क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व कर सकते हैं उसका। हाइड्रोकार्बन्स की अगर आपको रिएक्शंस और मैकेनिज्म्स याद हैं तो हाइड्रोकार्बन से हम एल्डिहाइड कीटोन, अल्कोहल ईथर फिनॉल, उसमें भी इसके कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बायोमॉलिक्यूल एक बहुत आसान चैप्टर है जिसका हर साल कम से कम एक क्वेश्चन जेई के अंदर पूछा जा रहा है। इसके अलावा आप ऑर्गेनिक में एमाइंस की बेसिक स्ट्रेंथ, कार्बोक्सिलिक एसिड के स्ट्रेंथ के ऑर्डर्स और एल्डिहाइड कीटोन में रिड्यूसिंग पावर्स, हेलो एल्केन्स में SN1 SN2, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे हमारी पूरी ऑर्गेनिक आराम से हम एक अच्छा स्कोर बनाने के लिए सॉल्व कर सकते हैं। तो केमिस्ट्री के अंदर कम टाइम में और कम मेहनत में हम एक अच्छे स्कोर की तरफ जा सकते हैं। अगर हमने इनऑर्गेनिक, फिजिकल और ऑर्गेनिक में ये टॉपिक्स करे तो कम से कम हम 16 क्वेश्चंस तो मिनिमम
इन टॉपिक्स पे कर सकते हैं। और जैसा मैंने कहा माइंस में अगर आपको बेसिक स्ट्रेंथ के, एसिडिक स्ट्रेंथ के, इनके ऑर्डर्स पता है तो आप आराम से 21 क्वेश्चंस केमिस्ट्री में सॉल्व कर सकते हो। तो केमिस्ट्री में आपको पता लग रहा है कि स्कोर बनाना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। केमिस्ट्री में एक्यूरेसी भी ज़्यादा रहती है और हम 99 परसेंटाइल केमिस्ट्री के बिहाफ पे बहुत आराम से बना सकते हैं। अब आपको फिजिक्स में मिश्रा सर इम्पॉर्टेंट और स्कोरिंग टॉपिक्स बताएंगे। तो केमिस्ट्री में विस्तृत गाइडेंस पाने के बाद अब हम फिजिक्स की ओर बढ़ रहे हैं और ये पाएंगे कि फिजिक्स में भी स्कोर करना उतना ही आसान है जितना कि केमिस्ट्री में था। फिजिक्स वैसे तो बहुत बड़ी दिखती है, परंतु जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि अगर उस ताले की कुंजी हो हमारे पास तो हम अपने ड्रीम इंजीनियरिंग कॉलेज में बहुत ईजिली प्रवेश पा सकते हैं। तो यदि हम फिजिक्स में देखें तो फिजिक्स में 11th के हम देख सकते हैं कि 7 चैप्टर्स यहां पर ऑर्गेनाइज्ड हैं, 7 चैप्टर्स यहां पर मेंशन्ड है, जिससे कि 8 क्वेश्चंस बहुत इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। और वैसे ही क्लास 12th के हम देख रहे हैं यहां पर अगेन 8 चैप्टर्स हैं, जिससे कि 10 क्वेश्चंस हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चंस और चैप्टर्स उसी तरीके से सिलेक्ट किए गए हैं कि बच्चा जो है ये आने वाले 2 महीने जो 2 माह है उसके अंदर बहुत इजीली प्रिपेयर कर पाए। हमने कोई भी बड़ा चैप्टर नहीं लिया है। रोटेशनल मोशन से काफी क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन हमने रोटेशनल मोशन को यहाँ पे नहीं लिया क्योंकि हमें पता था कि अगले 2 महीने में रोटेशनल मोशन प्रिपेयर करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो हमने चैप्टर्स उसी हिसाब से लिए हैं जो कि आप बहुत इजीली स्कोर कर पाओगे, बहुत इजीली जिसमें आप स्कोर कर पाओगे और जिसको बहुत इजीली प्रिपेयर कर पाओगे। जैसा कि बेटा आप देख सकते हो कि मैंने जो पहला चैप्टर यहाँ पे पिक किया है दैट इज यूनिट डायमेंशंस एंड एरर्स। तो ये जो पहला चैप्टर है यूनिट डायमेंशंस एंड एरर्स, इसको तैयार करने में मुश्किल से 2 दिन लगते हैं और इससे क्वेश्चंस जो है इजी कैटेगरी के आते हैं। देन देयर इज ग्रेविटेशन। मैंने ग्रेविटेशन क्यों पिक किया है क्योंकि क्लास 12th में आप लोग जब इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ते हो तो ग्रेविटेशन इज अ वेरी सिमिलर चैप्टर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बहुत ही सिमिलर चैप्टर है, बिल्कुल सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। कभी कभार तो आपको पता है कि फील्ड पूछ लेता है, सॉलिड स्फीयर की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड कैसी होती है, एवरीबॉडी ऑफ यू मस्ट बी रिमेंबरिंग इट। तो ग्रेविटेशन अगेन बहुत इजी चैप्टर है। देन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स है, इसको मैंने मॉडरेट कैटेगरी में रखा और यहां रखा इसलिए क्योंकि बेटा इससे काफी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं ओवर द इयर्स, तो इसलिए मैंने इसको यहां पर रखा है, शामिल किया है। देन देयर इज थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, जो केटीजी थर्मोडायनेमिक्स, थर्मल एक्सपेंशन होते हैं, वेरी इजी चैप्टर्स। ये पूरा का पूरा जो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स सेक्शन है ये हम लोग मुश्किल से 1 वीक टू 10 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं और इसमें से काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। देन देयर इज ऑसिलेशन, जो कि आप एसएचएम के नाम से जानते होंगे। एसएचएम मैंने इसलिए यहां पर रखा है कि एसएचएम के जो बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस आते हैं वो तो एक काफी आसान क्वेश्चन आते हैं। दूसरी बात यह कि एसएचएम आगे आने वाले काफी चैप्टर्स में यूज होता है। जैसे अगर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स थोड़ा बहुत भी स्ट्रांग है तो उसमें एसएचएम का क्वेश्चन जुड़ करके आ जाता है कि चार्ज की ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी बताइए। तो एसएचएम अगर हमें आता है तो आगे आने वाले कई चैप्टर्स और आसान हो जाते हैं, लाइक एसी आसान हो जाती है हमारे लिए, वेव्स आसान हो जाता है, इसलिए हम लोगों ने यहां पर एसएचएम को शामिल किया है। और ज्यादातर जो चैप्टर्स, जैसे मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, इजी टू मॉडरेट लेवल के हैं, जो आगे आने वाले 2 महीने में जिसमें हम आपको ट्रेन करेंगे बिल्कुल उसके अंदर बहुत इजीली प्रिपेयर किए जा सकें। तो ये 11th के आप देख सकते हो कि 7 चैप्टर्स में से 8 क्वेश्चंस बहुत इजीली आप स्कोर कर पाओगे अगर आप हमारे साथ जुड़े रहे। अब हम क्लास 12th की ओर मूव करते हैं और यहां पे आपको और भी आसानी होगी क्योंकि क्लास 12 जो होता है ज्यादातर बच्चों के लिए काफी रीसेंट होता है। इसमें पहला चैप्टर जो मैंने रखा हुआ है यहां पे दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में सर्किट वगैरह वाला पार्ट जो होता है वो काफी इंटरेस्टिंग है एक तो, और इसको प्रिपेयर बहुत इजीली किया जा सकता है और आप इस चीज को देखेंगे भी जब आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो यू विल फाइंड कि हाउ इजी इज करंट इलेक्ट्रिसिटी टू प्रिपेयर विद इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। देन हम लोगों ने जो नेक्स्ट चैप्टर रखा है दैट इज ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट जिसको आप एसी के भी नाम से जानते हो, चैप्टर छोटा है। ईएमआई एक बड़ा चैप्टर है तो मैंने ईएमआई को नहीं रखा यहां पर, एसी को रखा, उसका नेक्स्ट पार्ट जो है एसी। एसी छोटा सा चैप्टर है जो कि ज्यादातर क्वेश्चंस एसी का आपको पता है कि अगर हमें फेजर डायग्राम बनाने आता है तो एसी बहुत इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देन देयर इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, आपको पता है बेटा 1 दिन का चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और इससे एक क्वेश्चन आना ही है। देन इलेक्ट्रिकल एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, रीसेंट ईयर्स में ये देखा गया है कि इलेक्ट्रिकल एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के क्वेश्चन बार बार अपीयर हुए हैं और इसीलिए हमने इसको रखा है। इलेक्ट्रिकल एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को प्रिपेयर करने में 1 से 2 दिन लगते हैं और हमें अच्छे खासे मार्क्स देकर किया जाता है। देन देयर इज वेव ऑप्टिक्स। बेटा अगर हमें वेव की थोड़ी बहुत भी जानकारी है तो वेव ऑप्टिक्स में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट प्रिपेयर करना बहुत इजी है। एंड देन देयर इज पोलराइजेशन जिसमें कि केवल लॉ ऑफ मैलस ब्रूस्टर्स एंगल आता है। सो अगेन अ वेरी इजी स्कोरिंग चैप्टर,
और लेकिन क्योंकि कुछ बच्चों को ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है जिसको वेव नहीं आता, तो मैंने इसको मॉडरेट कैटेगरी में रख रखा है। देन डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, जिसको आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के नाम से जानते होगे, डी ब्रॉग्ली इक्वेशन वगैरह आप देखते होगे, तो इट इज अ वेरी इजी चैप्टर। इसको तो प्रिपेयर करने में एक दिन भी नहीं लगता बेटा, 2 से 3 घंटे का काम है एंड यू आर थरो विथ इट। एटम्स एंड न्यूक्लाई, रिसेंट ईयर्स में एटम्स एंड न्यूक्लाई का बहुत सारा पोर्शन कट कर दिया गया है, एटम्स को बहुत छोटा कर दिया गया है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और न्यूक्लाई में आपको पता है कि रेडियो एक्टिव डिके सीरीज वगैरह जो है, हाफ लाइफ वगैरह, वो सब अब सिलेबस के बाहर है, केवल बाइंडिंग एनर्जी एटसेट्रा से क्वेश्चन आते हैं। सो अगेन दिस चैप्टर हैज बीन रिड्यूस्ड टू डर्ट, बहुत ईजी कर दिया गया है इसको। एंड देन नाउ वी आर मूविंग इनटू सेमीकंडक्टर्स व्हिच इज अगेन अ वेरी इजी चैप्टर। थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ सेमीकंडक्टर है जिसमें पी टाइप एन टाइप के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। एंड देन लॉजिक गेट्स, लॉजिक गेट्स तो बेटा इतना आसान है, मुझे तो नहीं लगता कोई बच्चा लॉजिक गेट का क्वेश्चन गलत करता होगा, इट्स जस्ट लाइक प्लेइंग गेम्स। तो आपको पता है कि यहाँ पे 12th क्लास में मैं आपको 10 क्वेश्चन दिलवा रहा हूं, 10 इजी क्वेश्चंस जो कि आप बहुत इजीली अटैक कर सकते हो। एंड देन क्लास 11th में मैंने आपके लिए 8 क्वेश्चंस यहाँ पे मार्क किए हुए हैं। नाउ दिस लीड्स टू 18 क्वेश्चंस एज डिस्कस्ड इन फिजिक्स, जो कि बहुत इजीली आप लोग सॉल्व कर पाओगे। निखिल शर्मा सर ने आपके लिए 12 क्वेश्चन मैथमेटिक्स में दिए थे, तो दिस इज 18 + 12 दैट इज अराउंड 30 क्वेश्चंस। और जैसा कि केमिस्ट्री में मैम ने आपको बताया था दैट देयर अराउंड 16 क्वेश्चंस, तो लगभग बेटा ये 46 क्वेश्चंस होते हैं विच इज ओवर 180 मार्क्स। और हम आगे आने वाले स्लाइड्स पे देखेंगे कि 180 मार्क्स से अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो ज्यादातर स्लॉट्स में हम 99 परसेंटाइल को क्रॉस कर चुके हैं। तो फर्दर गाइडेंस के लिए मैं निखिल शर्मा सर को भी साथ में इन्वाइट करना चाहूंगा। और बच्चों 180 मार्क्स स्कोर करते ही हम एलिजिबल हो जाते हैं टॉप एनआईटीज के लिए। तो मैं अगली स्लाइड पे आपके लिए कुछ टॉप एनआईटीज जो कि यहां पर आप आपके सामने स्क्रीन पर हैं दिख रहा आपको। तो पहली जो कि सबसे ज्यादा रिप्यूटेड है दैट इज एनआईटी त्रिची, देन वी हैव एनआईटी राउरकेला, एनआईटी सुरतकल, एनआईटी वरांगल, एमएनआईटी, एनआईटी नागपुर, एनआईटी सिलचर, एनआईटी दुर्गापुर, एनआईटी कालीकट एंड एनआईटी पटना। तो ये सब कुछ टॉप रैंक्ड एनआईटीज हैं जो कि बहुत इजीली 99 परसेंटाइल के ऊपर जो आपका ड्रीम ब्रांच है, ड्रीम एनआईटीज में वो मिल सकता है। टुगेदर विद दिस आई वुड आल्सो लाइक टू एम्फसाइज ऑन द फैक्ट कि ट्रिपल आईटी हैदराबाद एंड ट्रिपल आईटी झलवा, जो ट्रिपल आईटी इलाहाबाद है, वो रिसेंट ईयर्स में काफी ज्यादा नेम एंड फेम और बहुत ख्याति पा रहे हैं वो लोग। दे आर इक्विवेलेंट टू आईआईटीज, इवन आई वुड से आईआईटी बॉम्बे इफ यू आर इनटू डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एटसेट्रा। आईएसआरओ वगैरह अपने रिसर्च प्रोग्राम से स्पेस के लिए जितने इंजीनियर्स हायर करती हैं या ज्यादातर जो रिसर्च करती हैं वो जनरली ट्रिपल आईटी हैदराबाद में करती हैं। तो रिसेंट ईयर्स में ट्रिपल आईटी हैदराबाद ने काफी ज्यादा नेम एंड फेम और ख्याति पाई है। तो निखिल शर्मा सर आप फर्दर कुछ गाइडेंस। जैसा मिश्रा सर और मैम ने अभी आप सबको बताया कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स इन टोटल 46 क्वेश्चंस अगर आप सही करके आते हैं बिना किसी नेगेटिव मार्किंग के, अगर सही करके आते हैं तो 99 परसेंटाइल स्कोर करना बहुत आसान है। अब इसी में अगर मैं मैथ के लिए एक एडिशनल पॉइंट जोड़ूं कि इंडिविजुअल मैथ्स में 99 परसेंटाइल स्कोर करने के लिए हमारे को कितने सवाल सही करने चाहिए या कितने सही सवाल करने पड़ते हैं, दैट विल बी तकरीबन आप ये मान लीजिए कि 48 to 55 या 56 मार्क्स अगर आपके रहते हैं। मैंने इसमें आसान शिफ्ट, मुश्किल शिफ्ट, मॉर्निंग, इवनिंग, ये सब कुछ इनकॉर्पोरेट कर लिया। तो मिनिमम अगर मान लीजिए किसी मुश्किल शिफ्ट के अंदर 48-50 मार्क्स भी आ रहे हैं आपके पास, तो हमने 99 परसेंटाइल आते हुए देखा है। एंड अगर किसी आसान शिफ्ट के बारे में बात करें तो 72 मार्क्स के आसपास भी 99 परसेंटाइल आते हुए देखा है। सो इसका मतलब अगर आप 12 से 16 सवाल सही करके आते हैं मैथ्स के अंदर तो आप 99 परसेंटाइल स्कोर कर पाएंगे, विच इज एन ईजी टास्क, क्योंकि 12 आसान सवाल तो अभी आपने देख लिए मैथ के अंदर। अब 4 या 5 सवाल ही तो आपको और सही करने हैं। अब एनआईटी की आपकी जो ड्रीम है उसको आप कैसे जियोगे मैं उसके बारे में बताऊंगा। सो नेक्स्ट स्लाइड पे आपको देखने को मिलेगा टॉप 5 एनआईटीज जो हैं उनके क्लोजिंग रैंक्स, होम स्टेट, अदर स्टेट। इसका मतलब हम कहते हैं ना कि सर मेरा तो यहां पे मैं राजस्थानी हूं, तो राजस्थान के अंदर मेरे को अगर एमएनआईटी जाना है तो मेरा तो सर वो स्टेट कोटा लगेगा ना, तो ये होम स्टेट वाला कोटा। एंड इधर जो लिखा है दैट इज अदर स्टेट वाला कोटा। सो इसके अनुसार अगर देखा जाए तो एनआईटी त्रिची होम स्टेट लास्ट क्लोजिंग रैंक जो है दैट इज 21,243, 21,243। लेकिन अदर स्टेट वाले बच्चों को अगर देखा जाए तो 31,593। सो सबसे पहले तो ना आप दिमाग में ये एक पिक्चर क्लियर कर लो, कौन सी है टॉप 5 एनआईटीज, कौन सी है।
त्रिची, सूरतकल, वारंगल, रोरकेला, कैलिकट, ये 5। हमारा ड्रीम तो यही होना चाहिए, नहीं तो इससे पहले भी देखा टॉप 10 इनमें से तो कोई एक होना ही चाहिए। और जैसा कि बताया अभी मिश्रा सर ने कि भाई आईआईटीज के इक्विवेलेंट ट्रिपल आईटीज भी हैं हमारे पास, ट्रिपल आईटी हैदराबाद, ट्रिपल आईटी इलाहाबाद, तो वो भी आपके ड्रीम में होने चाहिए। अब हम बात करते हैं द मोस्ट अवेटेड स्लाइड। मैं हमेशा हर बार ये वाली स्लाइड जो है ना बहुत उम्मीदों से बताना चाहता हूं, क्योंकि बहुत घबराए हुए लोग हैं हमारे साथ। तो घबराहट होती है कि सर 99 परसेंटाइल कैसे क्रॉस करें। तो 99 परसेंटाइल क्रॉस करने के लिए आपको क्या करना है, 180 प्लस लाने हैं। देख लीजिए आपके सामने है 173 टू 182 मार्क्स अगर आपके आते हैं तो आप 99 परसेंटाइल क्रॉस कर जाएंगे। मतलब जो टॉप एनआईटीज आपने देखी और ट्रिपल आईटीज आप जिसका सपना देख रहे हैं उसके अंदर आपकी सीट पक्की भाई। तो आपको 99 परसेंटाइल क्रॉस करने के लिए 180 राउंड अबाउट मार्क्स लाने हैं, जिसके लिए सारे आसान चैप्टर इस स्लाइड के अंदर आपने देख लिए। अब बात करते हैं जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ोगे 99 से 99.1 परसेंटाइल, 2, 3, 4 टिल 9, 240 क्रॉस करते ही आप 99.9 परसेंटाइल वाली कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। एंड एक 0.1 परसेंटाइल जैसे जैसे ड्रॉप होता है वैसे वैसे आप देखेंगे कि 1200 रैंक का शिफ्ट आता है। तो ये जो स्लाइड है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक आई ओपनर है। ये आपको हमेशा मोटिवेटेड फील कराएगी। एंड आने वाले समय में बार बार ये चीज आप हमारे मुंह से सुनेंगे कि बेटा जेईई मेन कोई मुश्किल टास्क नहीं है, बहुत आसानी से आप 99 परसेंटाइल क्रॉस कर सकते हो, क्योंकि 180 मार्क्स ही तो लाने हैं। अब ये एक इतना बड़ा क्यूआर कोड आपको दिख रहा है, फटाफट से इसको स्कैन करें। क्यों? क्योंकि दिस इज हमारा रैंक बूस्टर कोर्स जो लॉन्च हो रहा है फॉर जेईई मेन सेशन 2। टारगेट हमारा रहेगा 99 परसेंटाइल से ऊपर। बेटा प्लस लिखा है, 99 परसेंटाइल से ऊपर। जैसे ही आपका सेशन 1 खत्म हो हम शुरुआत कर देंगे आपके सेशन 2 की। एंड उम्मीद आपको हारनी नहीं है, क्योंकि हम आपके साथ हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट, कीप गोइंग, कीप शाइनिंग। तो चैंपियंस, जैसा हम लोगों ने देखा 99 परसेंटाइल से अधिक स्कोर करना काफ़ी आसान है अगर हम गाइडेड मेहनत करें। और इस गाइडेड मेहनत के बदौलत हम अपनी तकदीर को बदल सकते हैं। अगर अभी हमें कभी डिप्रेस्ड फील करते हैं, कभी कोई डिप्रेशन होता है, हमें ऐसा लगता है कि शायद ये हमारी किस्मत में ही नहीं था, तो किस्मत अपनी बदली जा सकती है। भगवान जो आपकी किस्मत को आप मानते हो अगर कि लिख करके भी भेज दिए हैं, तो आपके कर्मों को, आपके मेहनत को देख करके वो आपकी किस्मत को वापस लिख देंगे। कहा जाता है ना कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे बता तेरी रजा क्या है। Endow your will with such strength that at every turn of fate, God himself asks his slaves, what is it that pleases thyself? So champions, मेहनत कीजिए, लगे रहिए। हम विश्वास देते हैं आपको, हमारे साथ जुड़िए और 99 परसेंटाइल तक की अपनी यात्रा को बहुत ही सफलतापूर्वक तय कीजिए।